श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन और पवित्र त्योहार आ रहा है। आप सभी लोगों को इस रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा खास है, पर दोस्तों इस बार के रक्षाबंधन ने भी भद्रा काल जो है यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों ये भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों ये बात शायद आप लोग पहले से जानते होंगे कि भद्रा काल के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, और अगर कोई कर लेता है तो भाई उसका वह काम असफल होता है और उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। तो आखिर दोस्तों इस साल जो रक्षाबंधन है, इस दिन भद्रा काल किस समय पड़ रहा है, किस समय हमें राखी नहीं बांधनी है, किस समय हमें राखी बांधनी है, ये जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस तारीख को पड़ रहा है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो देखिए, इस बात जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा पूर्णिमा तिथि जो होती है भाई उस दिन मनाया जाता है, सावन महीने की, है ना। और इस बार सावन महीना बहुत ही ज़्यादा खास है, 5 सोमवार का सावन महीना है, और इस बार जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वो सावन महीने के 5वें सोमवार या आखिरी सोमवार पर पड़ रहा है ना। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा खास है। तो देखो, इस बार का जो रक्षाबंधन है वो 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वो 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त को रात्रि में 11:55 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। और दोस्तों भद्राकाल की अगर हम लोग बात कर लें तो भद्राकाल भी सुबह से ही लग जाएगा, है ना। तो भद्राकाल का जो लगने का समय है वो सुबह 5:53 से है। सुबह 5:53 से दोपहर के 1:32 तक जो है भद्राकाल का समय रहेगा। मतलब इस बीच में आप लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकती, ठीक है। अब दोस्तों भद्रा के बारे में आपने ये तो जान लिया कि हाँ, भद्राकाल इस समय से लेकर इस समय तक है और इस समय हमें राखी नहीं बांधनी है। पर क्यों नहीं बांधनी है ये जान लो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। देखो, भद्रा कौन है? भद्रा जो है वो सूर्यदेव की जो पत्नी छाया है उनकी बेटी है ना, और शनिदेव की जो है वो पत्नी है ना। तो दोस्तों भद्रा जो है उसको मतलब उस समय में जो है बहुत उपद्रवी माना जाता था, और भद्रा का जो जन्म है वो दोस्तों जो मतलब असुर होते थे उनके वध के लिए किया था। पर भद्रा उस समय बहुत उपद्रवी हो गई थी, जिस वजह से सूर्यदेव ने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप ही कुछ करिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने जो है भद्रा को जो है एक समय दिया और स्थान दिए कि तुम इस समय में जो है अपने जो भी कार्य हैं, विघ्न है, तुम्हें मांगलिक कार्य में अगर विघ्न डालना है तो डाल सकती हो, है ना। तो भाई ब्रह्मा जी ने जो है उन्हें पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में स्थान दिया और एक समय दे दिया, है ना, कि इस समय में अगर कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करता है तो भद्रा तुम अपने जो भी मतलब बुरे प्रभाव हैं वो उस पर डाल सकती हो, जो भी तुम्हें उपद्रव करना है उसकी जिंदगी में वो तुम कर सकती हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों उस समय से लेकर आज तक कभी भी भद्रा के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, और अगर कोई करता है तो भद्रा उसमें अड़चन डालती है और उस काम को पूरा बिगाड़ देती है, ठीक है। और दोस्तों रावण की जो बहन है ना भाई, रावण की जो बहन है, रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण की बहन का सर्वनाश हो गया था। इस वजह से दोस्तों भद्रा काल का इतना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, और भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और जब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल पड़ता है तो उस समय राखी नहीं बांधी जाती है ना। तो भाई सुबह 5:53 से लेकर दोपहर के 1:32 के बीच में आपको राखी नहीं बांधनी है, रक्षाबंधन नहीं मनाना है। तो भाई मनाना कब है, शुभ समय कब है? तो देखो, राखी बांधने का जो शुभ समय है वो भद्रा काल के बाद से शुरू हो जाएगा। मतलब 1:32 के बाद से आप लोग राखी बांधना का जो त्योहार है रक्षाबंधन वो शुरू कर सकते हैं ना। तो भाई दोपहर के 1:32 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप लोग कभी भी किसी भी समय राखी बांध सकते हो। वैसे दोस्तों जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है, पर दोस्तों हमारे शास्त्रों में रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है, रात्रि में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों जो रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग मनाओगे वो दिन रहते रहते मनाओगे, इसीलिए आप लोग शाम को 6 बजे से पहले पहले आप अपनी कभी भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे मनाकर मतलब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का बहुत अच्छा समय मिल जाएगा राखी मनाने का, रक्षाबंधन मनाने का, बहनों को अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का, ठीक है। अब दोस्तों इस दिन आप लोग ध्यान देना कि भाई जो भाई हैं, भाई अगर वो भाई अपनी बहनों को कुछ तोहफा दे रहे हैं तो उस तोहफे में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना दें, जैसे कि छुरी वाली कोई चीज़ हो, चाकू वाली कोई चीज़ हो, या कोई चीज़ में लगी हुई हो, भाई वो भी चीज़ आपको नहीं देना है। इस दिन सफ़ेद रंग की कोई वस्तु ना दें, सफ़ेद कपड़े ना दें, चप्पल वगैरह जो है वो भी इस दिन तोहफे में नहीं देनी चाहिए। आप नेक दे सकते हैं, पर ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल भी भाइयों को, अपनी बहनों को इस दिन तोहफे में नहीं देना चाहिए। और इस दिन बहनों को अपने मुँह से कभी भी भाइयों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो भाई आपके लिए लेकर आया है आप वो चुपचाप ले लीजिएगा, आपको अपने मुँह से कुछ नहीं मांगना है, वरना इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है बहनों को मतलब व्रत रखना चाहिए। वैसे भी सावन महीने का 5वां सोमवार है, तो भाई लोगों का ये भी प्रश्न है क्या इस दिन हमें व्रत रखना ज़रूरी है? तो देखो इस दिन आप एक समय का व्रत रख लेना, और एक समय का जो वो व्रत होगा वो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी बहन अपने भाई को राखी बाँधने वाली हैं, राखी बाँधने तक का तो आप लोग व्रत रखना, इसके बाद आप लोग भोजन कर सकते हो। मतलब एक समय आप लोग इस दिन भोजन कर लेना, क्योंकि सावन महीने का पहला दिन और सावन महीने का आखिरी दिन या आखिरी सोमवार इसका बड़ा विशेष महत्व होता है ना? तो भाई इस दिन आप लोग व्रत रखना, पर एक समय का व्रत रखना, ठीक है? और अगर आप बहन हैं और अपने भाई को राखी बाँधने वाली हैं, तो आप अपने भाई को जब तक राखी ना बाँधे जब तक का व्रत तो भाई विशेष रूप से रखना, उसके बाद ही भोजन करना, ठीक है? मतलब कि एक समय आप लोग भोजन कर लेना, चाहे सुबह कर लेना, चाहे दोपहर में कर लेना, चाहे शाम को कर लेना। एक समय भोजन कर लेना और एक टाइम का व्रत रह लेना, जिससे कि आपका रक्षाबंधन भी अच्छे से मन जाएगा। आपको जो सावन सोमवार का व्रत है, वो भी अच्छे से यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस दिन आपके घर में पकवान वगैरह भी बनते हैं, तो उन्हें भी आपको खाना होता है। अब दोस्तों अगली जो बात आती है कि इस दिन आप लोगों को अपने घर में क्या मिठाइयाँ बनानी है। तो देखो मिठाइयों की तो बात वो आपके ऊपर है कि भई आप क्या बनाना चाहते हैं, पर इस दिन पका हुआ खाना बनाया जाता है। मतलब कि तवा नहीं रखा जाता है, कढ़ाई पर ही जो है इस दिन भोजन बनता है ना। विशेष रूप से खीर-पूरी का इस दिन महत्व है। चावल की खीर शुद्ध देसी गाय के दूध की अगर हो जाए, तो भई वो चावल की खीर बनाकर, पूरी बनाकर इसका आप भगवान को भोग लगाना तुलसी पत्र रखकर। इसके अलावा जो भी आपके घर में मीठे पकवान बने हैं, सभी को जो है एक थाली तैयार करके आप भगवान को भोग लगाकर फिर अपने घर के सभी सदस्यों को उससे भोजन कराइएगा, ठीक है? और दोस्तों जिस तरीके से सबसे पहली राखी हम भगवान को बाँधते हैं, उसी तरीके से सबसे पहली थाली भगवान को आपको समर्पित यहाँ पर करनी है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप लोग रक्षाबंधन मनाएँगे तो आपके लिए भी सब कुछ अच्छा होगा, और भगवान का भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहेगा। भद्रा का आपके ऊपर कोई भी यहाँ पर साया नहीं पड़ने वाला है। भद्रा के पहले आप लोगों को राखी नहीं बाँधनी है, भद्रा काल समाप्त हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर आपको राखी बाँधनी है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और दोस्तों इस दिन आप लोग तामसिक भोजन का भूल कर भी प्रयोग मत करना, लहसुन प्याज का प्रयोग मत करना, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रहेगी और रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्योहार रहेगा, और साथ ही में सावन महीने का 5वां सोमवार रहेगा। तो इसलिए इस दिन आप लोग तामसिक भोजन का भूलकर भी प्रयोग मत करना, किसी भी नशे वाली चीज़ों का भी आप लोग प्रयोग मत करना। ऐसी कोशिश करना जिससे कि आपका ये जो त्योहार है ये अच्छे से यहाँ पर मन सके। उसके बाद में दोस्तों भद्रा के समय आपको भूलकर भी राखी नहीं बाँधनी है। भद्रा के बाद आप लोगों को 1:30 बजे के बाद कभी भी राखी बाँध लेनी है, रात होने से पहले-पहले। रात्रि में राखी नहीं बाँधी जाती है, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना? और भाई जो है वो अपनी बहनों को राखी बाँधने के बाद पैर ज़रूर छुएँगे और उनको तोहफ़े में भी ज़रूर कुछ देंगे। चाहे मतलब कोई नेगेटिव चीज़ आपको नहीं देनी है, पर अच्छी से अच्छी चीज़ आपको देनी है अपनी बहनों को, जिससे कि आपकी बहन खुश हो जाए। अगर आपकी बहन खुश हो गई तो भई आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा, आपकी बहन का भी आशीर्वाद हो जाएगा, जिससे कि आप हमेशा बरकत की ओर यहाँ पर चले जाएँगे, है ना? आपके ऊपर हमेशा भगवान कृपा रहेगी, आप कभी भी नीचे नहीं जाएँगे, हमेशा ऊपर ही की जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन्हें ही चढ़ जाएँगे, आपको सफलता मिलती जाएगी, है ना? बाकी दोस्तों इस बार की रक्षाबंधन से जो हो आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।